हेलो दोस्तों, आज हम किसी रेसिपी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ करवा चौथ की व्रत की कहानी, जो कि कार्तिक मास में किया जाता है। इस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के बर्तन में रोली बांध करके करवे में और सतिया लगाकर उस पर रोली के 13 बिंदियां लगा करके चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल भर कर रखते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटे में जल भर कर रखते हैं। अपने माथे पर भी रोली से बिंदी लगाते हैं, लोटे पर भी रोली बांध करके सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं लेकर 13 दाने गेहूं के लेते हैं और कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद उन गेहूं के दानों को लोटे में डाल देते हैं और कुछ दाने पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे के जल में जो लोटे का जल होता है उसको सूरज को देते हैं और एक थाली में फल, मिठाई, चावल से भरा हुआ खांड का करवा भी लेते हैं और रुपए रखकर बायना से मिन्स करके सासू जी को, नंद को या जेठानी को पैर छू करके उसको देते हैं और जो एक लोटा होता है जल का उसको गमले में या सूरज जी को अर्घ दे देते हैं। अब मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी। करवा चौथ कब की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी, जो सातों भाइयों की बड़ी लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ खाना बैठकर खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तो ये अर्घ दे करके ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखाया और भाई ने बहन को बोला कि चांद निकल आया है, आप अब अर्घ दे लो। चलो अर्घ देते हैं, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तो राजा के यहाँ से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। उसने 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार ही उसको सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी में पल्ले पर माँ ने एक सोने का सिक्का बांधकर कहा कि रास्ते में जो मिलेंगे सबके पैर पड़ती जाना और सबसे आशीष लेना। जो तुम्हें सुहाग का आशीष दे उसे ये सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में किसी के भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। उसने बहन उसके पैर छुए और बोला कि ननद आशीष दो। तो वो बोली कि सूरी सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाइयों का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सास ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जाओ। तो वह ऊपर गई और देखा कि उसका पति मर चुका है। अब उसे ले जाकर संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब वह बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव बस्ती वालों ने उनसे कहा कि ये तो विधि का विधान है, ऐसी प्रक्रिया तो करनी पड़ती है। लेकिन उसने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी और वह अपने पति को लेकर के जंगल में रहने लगी। वह रोज अपना निलाती धुलाती पति को और उसकी सेवा करती। वही उसने एक कोठरी बना ली, छवि छवा कर रहने लगी। और जो छोटी ननद थी वह 4 रोटी और 1 कलसा पानी उसको डेली देने जाती थी। जब उसने देखा कि हर महीने हर दिन रोज वह आती है और इसी तरह से वो सेवा करती रही, पति की अपनी की सेवा करती रही। जब उसने अगले महीने चौथ माता आई तो उसने व्रत रखने की सोची कि मैं हर महीने व्रत रखूंगी। और वे दीवार पर, उसी झोपड़ी की दीवार पर करवे माता यानी कि चौथ माता को बनाने लगी। धीरे धीरे वे माता बनाती रही और दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रोज नंद आती और खाना पानी देकर चली जाती। जब अगले यानी कार्तिक महीने से पहले अश्विन मास की जब करवा चौथ आने मतलब चौथ माता आई तो उसने सभी माताओं से अपना वर मांगा कि मुझे सुहाग का वर दे दो। किसी ने उसे सुहाग का वर नहीं दिया और वह अगली माता को कहकर चली जाती कि अगली माता आएगी तब आपको देगी। इसी तरह से महीने बीतते गए और समय निकलता गया। जब अश्विन मास की आई तो उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ मुझे सुहाग का वर दो।
उन्होंने कहा कि जिस माता ने तुम्हारा सुहाग लिया है वही माता तुम्हें सुहाग देगी। ऐसा कहकर उसने कहा कि नहीं, कोई विधि विधान तो बताओ माँ। तो उन्होंने कहा कि जब वो माँ आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, वे आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह जाएगी। तुम सारा सुहाग का सामान, सारी मिठाइयाँ, कपड़े, सुहाग सब चीज बना करके मिल टोकरा भर के बैठ जाना। उसने ऐसे ही किया। जब वह एक दिन पानी भरने गई तो वहां उसे एक कुएं पर चौथ माता मिली और उसके पैर में कांटा लग गया। जब चौथ माता के कांटा लगा तो वो अपना बहू उसके पैर का कांटा निकालने लगी। माता को पता नहीं था कि ये वही बहू है जिसका सुहाग मैंने लिया है। तो उसने जब कांटा निकाला तो उसने आशीष दिया कि बूढ़ी सुहागन हो, 7 पुत्रों की माँ हो, अखंड सौभाग्य हो। इतना कहकर उसने माँ के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मुझे सुहाग दो। ऐसा कहकर वो उसको पैर पकड़कर रोने लगी। तब माँ ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, कुछ करो माँ, मुझे सुहाग चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अगले महीने कार्तिक मास की चौथ को आऊंगी और तुम सारा सुहाग का सामान बनाकर लगा कर रखना, ठीक है। इतना कहकर माँ चली गई और उसे सारा विधान बता गई। अब करवा चौथ आती है और वो सारी तैयारी कर लेती है। नंद की रोज की प्रक्रिया वैसी ही रहती है और खाना लाती है और चली जाती है। जब वह पूजा करने लगी तो चौथ माता आई और उसको जल्दी जल्दी उससे बोलने लगी कि मुझे सब सुहाग का सामान लाओ, काजल लाओ, बिंदी लाओ, महावर लाओ, मेहंदी लाओ, चूड़ा लाओ, चुंदरी लाओ, मीठा लाओ। सब वह धीरे धीरे सारा सामान उसने जो एकत्रित कर रखा था वह सब माँ को देने लगी। उसने करवा चौथ मतलब चौथ माता ने अपनी चिटली उंगली चीरी और सभी सुहागों में से सुहाग लिया और उसको छींटे दे करके जाने लगी और उसका पति उसे जिंदा हो गया। जब उसका पति जिंदा हुआ तो जाते जाते माँ आंधी की तरह आई और जाने लगी तो तूफान की तरह। तो उसने जल्दी जल्दी उस झोपड़ी में लात मारी तो वो महल बन गया। अगले दिन जब नंद आई तो उसने देखा कि वहां तो कोई ना झोपड़ी है, ना भाभी है, ना भाई है। वो भागी भागी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ आज तो वहां ना भाभी है, ना भाई है, ना झोपड़ी है। जैसे विधि का विधान है, सभी ने कहा कि भाई बहू को तो कोई कहीं चली गई होगी और बेटे को कोई जानवर ले गया होगा। इतना कह करके उसका नंद का मन नहीं मांगा। फिर वापस वह उस जंगल में जाती है और जाकर के देखती है उतने ही वहां नंद जो भाभी होती है उसको पता लग जाता है कि मेरी नंद का आने का टाइम हो गया है। तो वो उस महल के झरोके से देखती है और बोलती है कि आवाज लगाकर नंद को बुलाती है। देखे तो वहां भाई जिंदा है। भागी भागी फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि माँ भाई तो जिंदा है। वो मानती नहीं है और वो जाकर के कहती है ऐसा नहीं हो सकता। सारी गांव बस्ती इकट्ठा करके वह जंगल की ओर जाने लगी। तो उसने देखा कि वहां तो महल बना हुआ है और बेटा मेरा जीवित है। बहू सास के पैर पड़ने लगी, सास बहू के पैर पड़ने लगी। उसने कहा, ये तो तुम्हारा ही किया हुआ पुण्य का फल है। माँ बोली, बहू कहती है, नहीं सासू माँ, ये तो आपका ही फल है। तो जैसे चौथ माता ने उस लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को दे, मेरे पति को भी देना, कहते सुनते सभी परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इसके बाद हम बिंदाई की कहानी भी कर सुन लेते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, माँ मैं गांव के लोगों के साथ गणेश मेला देखने जा रही हूँ। माँ ने बोला कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और 1 लोटे में पानी दे दिया। कहा कि एक गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा तुम खाकर पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी आपस में वापस जाने लगे, परंतु बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही और 1 लड्डू और पानी गणेश को पिलाने की जिद करती रही, लेकिन गणेश जी नहीं आए। रात बीतती गई। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये मैं लड्डू नहीं खाऊंगा और पानी नहीं पीऊंगा तो ये लड़की वापस घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बनाकर आए और बेटी से लड्डू खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची और माँ से पूछा
माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते कुछ ही जो बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी को बरसे वैसे ही कहते सुनते हुकारे बढ़ते सभी पर बरसना। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। अब ये कहानी सुनने के बाद आप रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने बड़ों के आशीष लें। यही हमारी सबसे आशा है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।